थानेसर नगर परिषद के चुनाव मार्च 2025 में होने जा रहे हैं। ऐसे में इस वर्ष थानेसर नगर परिषद की चेयरमैनी एससी महिला के खाते में आई है। इस चेयरमैनी को लेकर कई दावेदारों के नाम सामने आने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस की ओर से पूर्व पार्षद ओम प्रकाश ओपी के परिवार ने भी थानेसर नगर परिषद के अध्यक्ष पद हेतु अपनी दावेदारी पेश की है। ओम प्रकाश ओपी के छोटे भाई सुरेंद्र की धर्मपत्नी सीमा देवी की ओर से चेयरमैन पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की गई है। बीते 35 वर्षों से थानेसर विधायक और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे ओम प्रकाश ओपी ने खबरनामा हरियाणा से बातचीत में कहा कि वह पार्टी और अशोक अरोड़ा के निष्ठावान सिपाही हैं। पहली बार थानेसर नगर परिषद की चेयरमैनी उनके समाज के खाते में आई है। ऐसे में अगर पार्टी और कुरुक्षेत्र की जनता उनके परिवार को चेयरमैनी का अवसर देती है तो थानेसर की जनता के नगर परिषद से जुड़े रोजमर्रा के कार्यों को जहां वे प्राथमिकता के आधार पर करवाएंगे, वहीं कुरुक्षेत्र की खस्ताहाल सड़कों, स्वच्छता रैंकिंग में पिछड़ रहे थानेसर शहर, बेसहारा पशुओं की समस्या, बरसात के दौरान जल निकासी की समस्या जैसे कई गंभीर मुद्दों पर भी प्रमुखता से कार्य करते हुए लोगों को इन समस्याओं से भी निजात दिलवाएंगे। आप खुद ही सुनिए ओम प्रकाश ओपी ने खबरनामा हरियाणा से बातचीत में क्या कहा। ओम प्रकाश जी, आप पिछले 35 वर्षों से पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा के साथ, जो कि थानेसर के विधायक भी हैं, उनके साथ पिछले 35 वर्षों से लगातार लगे हुए हैं, छोटे भाई के तौर पर, सेवक के तौर पर, कार्यकर्ता के तौर पर। तो इस बार थानेसर नगर परिषद की चेयरमैन जो है अनुसूचित जाति महिला के खाते में आई है। तो चर्चा ये है कि ओम प्रकाश ओपी के परिवार की ओर से भी दावा पेश किया जा रहा है। कितनी सच्चाई है इस दावे में चेयरमैनी के पद को लेकर? सबसे पहले राजेश जी, मैं आपके चैनल खबरनामा हरियाणा का धन्यवाद देता हूं कि मुझे आपके चैनल पर आने का मौका मिला और बात करने का मौका मिला। और नए साल की मैं बधाई देता हूं आपको भी, आपके चैनल के माध्यम से पूरे शहरवासियों को। देखिए, जो आज ये इतिहास बन गया है कि आज़ादी के बाद, इस आज़ाद होने के बाद आज पहली बार थानेसर नगर परिषद अनुसूचित जाति महिला के हिस्से में आई है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्री अशोक अरोड़ा जी का, जिन्होंने विधानसभा में इस बात का मुद्दा उठाया था। भी पिछले 30 साल से एक ही परिवार का वर्चस्व है नगर परिषद के ऊपर, और कभी भी किसी SC/BC समाज के किसी व्यक्ति को या महिला को यहाँ पे चुनाव लड़ने का या सेवा करने का मौका नहीं मिला। तो मैं इस बार अशोक अरोड़ा जी ने विधानसभा में बड़े जोर शोर से मुद्दा उठाया, मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। और बाबा साहब अम्बेडकर जी का भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने जो महिलाओं के लिए, आरक्षित समाज के लिए ये व्यवस्था की थी। तो इस बार अगर सरकार बनने, इस बार अगर हमारी कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और अशोक अरोड़ा जी मेरे परिवार में से किसी सदस्य को अगर मौका देते हैं तो मैं, जैसे ओपी जी पहले जब सीट जनरल मानी जा रही थी चेयरमैन की, तब बड़े दावेदार थे आपकी कांग्रेस की ओर से ही, चाहे वो अमित शैंक की हो, नरेंद्र शर्मा निंदी, अशोक पहलवान हो, बड़े सारे नाम थे, जलेश शर्मा का भी नाम था, दावेदार बहुत थे। अब सीट रिजर्व खाते में आ गई है। तो ऐसे में ओम प्रकाश ओपी के परिवार की चेयरमैनी की चुनाव लड़ने को लेकर जो चर्चा है, क्या वजह है? परिवार का कौन सदस्य जो है दावेदारी पेश कर रहा है? आपके परिवार से कौन है? देखिए बरुआ जी, हम एक टीम के तहत काम करते आए हैं शुरू से। पिछले 20-30 साल से मैं अपने दोस्तों के साथ जुड़ा हूँ, जितने भी नगर पार्षद रहे हैं सबसे मेरी बातचीत हुई है। और अगर ये किसी जनरल हिस्से में आते तो मैं भी तन मन धन से उनकी मदद करता। और अब सब साथियों से मेरी बात हुई है, सबके मेरे पास फ़ोन आए हैं, तो उन लोगों ने मुझे आश्वस्त किया है कि इस बार आप चुनाव में आओ और हम आपके साथ हैं। शहर की कुछ बड़ी संस्थाओं के भी, कुछ धर्मशालाओं के प्रधानों के भी मेरे पास नाम आए हैं, फ़ोन आए हैं। उन्होंने मेरे को बोला, आश्वस्त किया है बिल्कुल कि भाई आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। अगर मुझे सेवा करने का मौका मिलता है तो आपको अलग ही तस्वीर शहर की नज़र आएगी। यानी केवल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नहीं, बल्कि अन्य समाज के भी और लोगों के भी फोन आए आपके पास, चुनाव लड़ो, हम आपके साथ। मैं सर आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरे पास बीजेपी के कुछ बड़े कार्यकर्ताओं के, 1-2 पार्षदों के भी मेरे पास फ़ोन आया है। अच्छा ओपी जी, अगर बात करें कि आप जैसे 35 साल से आप अशोक अरोड़ा जी के साथ जुड़े हुए हैं और खुद आप पार्षद भी रह चुके हैं और चुनाव भी कई बार लड़ चुके हैं, ऐसे में आपको नगर परिषद की कार्यों का एक लंबा अनुभव है। तो जो थानेसर नगर परिषद का चेयरमैन होता है, किस प्रकार के कार्य थानेसर नगर परिषद के चेयरमैन करवाते हैं? देखिए सर, पिछले 30 साल से एक ही परिवार का वर्चस्व रहा है।
और उन लोग बार बार कहते आए हैं कि इस बार हम ये कर देंगे, ये कमियां हैं दूर कर देंगे। मेरे हिसाब से कुछ नहीं हो पाया सर, जो का तो है। कुछ सड़कें बनी हैं पर वो सड़कें बनने के मतलब मात्र 2-4 महीने 6 महीने में टूट जाती है। अक्सर समस्या वहीं की वहीं पे खड़ी हैं। शहर में समस्याएं मतलब रूटीन कार्य तो चलते रहते हैं, पर जो ये है ना सड़कें और सड़कों की समस्या हमारे यहाँ थानेसर में बहुत ज़्यादा। पर सड़कें तो ओपी जी शहर की कई सड़कें नई भी बनी हैं, अच्छी भी बनी हैं। अब जैसे आपने सड़कों की बात की, तो आपको क्या लगता है कि सड़कों का अगर आपको मौका, आपके परिवार को, किसी सदस्य को मौका मिलता है चेयरमैन का, तो शहर की सड़कों में आप क्या मानते हैं, किस परिवार का परिवर्तन लाएंगे? देखिए सड़कों पे आप भी घूम रहे हो, हम भी घूम रहे हैं। सड़कें बन रही हैं, 6 महीने में सड़कें टूटे जा रही हैं, उन पर टाँकी तक लगाई जाती। मैं अगर हमें मौका मिलता है, मेरे परिवार को मौका मिलता है, तो मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से लोगों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि हम जब सड़क बनाएंगे, सड़क के ऊपर एक बोर्ड लगाएंगे, भाई इस सड़क का टेंडर किस तारीख को हुआ, किसके नाम हुआ, कौन ठेकेदार है और कितनी लागत इसके ऊपर आई है। उसके ऊपर एक समय अवधि होती है जी भाई, ये सड़क इतने समय से कितने समय तक इसकी रख रखाव का जिम्मेदार ठेकेदार होगा। ठीक है। अगर इस दौरान वो सड़क टूटती है, नुकसान होता है कोई भी किसी प्रकार का, तो उस ठेकेदार की जेब से भरपाई करने का काम करेंगे। यानी सड़क की उम्र 3 साल है तो 3 साल से पहले खराब होती है तो उसकी जांच भी होगी और काम ठीक करके हो जाएगा। काम भी हो, यानी ट्रांसपेरेंसी रहेगी, पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी। और अन्य जो मुद्दे हैं, जैसे और क्या मुद्दे रहेंगे जो आपको लगता है कि अगर आपको मौका मिलता है, आपके परिवार को मौका मिलता है चेयरमैन का शहर में बदलाव लाने के लिए, और क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए सबसे गंभीर समस्या हमारे शहर में सड़कों की है जी, पानी निकासी की है, पशुओं की है। आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, दुर्घटना हो रही है। इधर मेरा वार्ड चनार्थल रोड पे ऐसा कोई दिन जाता जिस दिन कोई दुर्घटना ना, किसी की टांग टूटे, किसी की बाँह टूट रही है, किसी का बच्चा जा रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। शहर में 1-2 मौत भी हो चुकी है पशुओं से। तो पशुओं के नाम पे टेंडर भी छोड़ते हैं। 2-3 बार तो हमारे पूर्व मंत्री जी ने बोला भी है कैटल शहर को कैटल फ्री कर देंगे, पर होने जाना कुछ नहीं। 2-4 दिन के लिए आवाज़ उठती है, उसके बाद कुछ हो नहीं पा रहा है। सबसे बड़े सबसे गंभीर समस्या स्वच्छता की है। जी, स्वच्छता में क्या आपको लगता है कि गुंजाइश बाकी है? गुंजाइश देखिए, स्वच्छता के लिए जो कूड़ा है शहर का, वो ब्रह्मस्वर के तट पे लगा रखा है, पूरे ब्रह्मस्वर से गंदी बदबू आ रही है। अब वर्षों के दिनों में बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है वहाँ पे, तो उसके निदान के लिए बहुत प्रयास किए जाएंगे अलग से। जैसे जल निकासी की आपने समस्या की बात की, आपको क्या लगता है इसका क्या समाधान होना चाहिए? जल निकासी जैसे भी पहले थानेगढ़ से लेकर पीपली तक सड़क बनाएगी, उस जो मापदंड उन्होंने तैयार किया, उनको पता नहीं किस आधार पर किन लोगों ने कैसे काम कर दिया। सड़कें ऊंची उठा दी, आस पड़ोस की जो कॉलोनी है उनमें सब पानी घुसता है, तो कोई निकासी का सही प्रबंध नहीं किया गया। तो बड़े अच्छे इंजीनियर्स के साथ लेके उन्हें इसका सारा सिस्टम बनाया जाएगा अगर हमें मौका मिलता है। तो जो शहर की समस्या निकासी, थोड़ी सी बारिश के अंदर ना बहुत 2-2 फुट पानी खड़ा हो जाता है, चाहे न्यून सिनेमा चौक लगा लो, चाहे जो मनोरमा चौक लगा लो, तो जैसे आपका नाम, आपके परिवार का नाम थानेसर नगर परिषद की चेयरमैनी में आया है, और भी कई दावेदार होंगे कांग्रेस की ओर से जिनकी इच्छा होगी, आपके समाज से आते होंगे कि मैं भी चेयरमैन बनूं। कांग्रेस पार्टी के कई कार्यकर्ता भी हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आपका दावा उनसे ज़्यादा मजबूत कैसे है? क्या वजह है कि आपका नाम ऊपर है, आपका दावा मजबूत है? देखिए लोकतंत्र है, सबको प्रयास करना चाहिए, सबको अधिकार है जी। पर मेरा दावा इसलिए मजबूत बनता है, मैं पिछले 30-35 साल से मैं जनता की सेवा में अग्रसर हूँ। पहले मैं पार्षद भी रह चुका हूँ 24 वार्ड से, और 2-3 वार्डों में मेरे को काम करने का मौका मिला है। कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि जिन लोगों को टिकट नहीं मिलती, पहले तो वो टिकट मांगते हैं, फिर जब टिकट नहीं मिलती तो बगावत पे आ जाते हैं, पार्टी भी छोड़ देते हैं। आपका दावा मजबूत है, आपका नाम सबसे ऊपर है। किसी कारणवश अगर ओम प्रकाश ओपी को टिकट नहीं मिलती, आपके परिवार के किसी सदस्य को टिकट नहीं मिलती, तब आपका क्या स्टैंड रहेगा? देखिए मेरे नेता श्री अशोक अरोड़ा जी हैं, और अगर वो मुझे टिकट नहीं मिलती, मुझे इस बात का कोई गम नहीं होगा। मैं पहले की तरह अपने जनता की सेवा ऐसे ही कर, मतलब जो भी उम्मीदवार होगा उसके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे, जीत में कंधा मिला के काम करेंगे। बाकी मेरा दावा मजबूत बनता है, 35-36 साल से मैं अशोक अरोड़ा जी के साथ हूँ और जनता की भरपूर सेवा में पीछे नहीं हटा। अंत में ओम प्रकाश ओपी जी अगर कुरुक्षेत्र की जनता को, जो 32 वार्ड हैं, उन्हें आप कोई मैसेज देना चाहें खबरनामा हरियाणा के माध्यम से, क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए मैं शहर वासियों को, टोटल 32 वार्ड के लोगों को आपकी खबरनामा के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आने वाला जो चुनाव है, 30 साल से एक ही परिवार का कब्जा है और मैं गरीब का बच्चा जमीन से जुड़ा हूँ।
एक बार मौका देकर देखना। धन्यवाद। Hey Dad, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੀ ਚੈਂਪ। any doubt? ਕਿੱਦਾਂ ਖੇਡੀ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਸੁੱਕੇ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਵੇਖੋ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗਾਂ ਲਈ ਹੈ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੈਕ ਵਿੱਚ SPP ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਕੱਢੇ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਨਵਾਂ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ।